अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर फाइन। तो आज का हमारा टॉपिक है द लीग ऑफ नेशन। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन देखें तो जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड हुई थी ना 1914 टू 1918 के बाद। ठीक है, उसका जो रिजल्ट था बहुत ही हॉरिबल डिस्ट्रक्शन थी, डेविस्टेशन थी इन द कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड एशिया में। ठीक है, उन कंट्रीज में बहुत ही एक हॉरर क्रिएट हो गया था कि इतनी ख़तरनाक वॉर हुई थी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उनकी जो इकॉनमी थी वो बहुत ज़्यादा जो डिक्रीज़ हो गई थी, उनकी जो ग्रोथ थी उसकी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मैन लॉस हुआ था और उनकी जो इंडस्ट्रीज़ थी वो सारी तबाह हो गई। तो इस तरह का उन्होंने इतना हॉरर क्रिएट हो गया कि कहीं दोबारा ये इस तरह की वॉर ना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, इन फ्यूचर। तो उन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, सिक्योर करने कुछ ऐसे स्टेप करने चाहिए जो सिक्योर कर सके जो मैनकाइंड है उसकी जो इंसानियत है उसकी पीस को और इसके सुकून को बहाल रख सके। हमें कुछ इस तरह के स्टेप लेने चाहिए, कुछ इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। ठीक है, फिर मोस्ट टास्क थे पीस कॉन्फ्रेंस, मतलब किए उन्होंने टास्क किए कि पीस कॉन्फ्रेंस हो जिसके ज़रिए हम क्या करें, लीग ऑफ नेशन को बनाया जाए। तो प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ऑफ यूनाइटेड स्टेट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंथुसियास्टिक थे एक्सपोनेंट ऑफ लीग ऑफ नेशन के। ठीक है, बहुत ही जिनके अंदर जोश था, या कहते हैं कि जो प्राइमरी जो इसके एक्सपोनेंट थे या एडवोकेट थे वो थे वुड्रो विल्सन यूएस के। तो इसके अंदर मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इनकी ही कंट्री ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, मींस कि इसका मेंबर नहीं बनी थी। क्यों नहीं बनी थी? क्योंकि उस टाइम पे वो आइसोलेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया हुआ था, उसे फॉलो कर रही थी। ठीक है, अब बात करें हम ये कि आइडिया ऑफ लीग ऑफ नेशन न्यू नहीं था, बल्कि जो पहले हमारे पास इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट बनते थे ना, तो मेथड ऑफ आर्बिट्रेशन के ज़रिए उनको सॉर्ट आउट किया जाता था। ठीक है, तो इसके अलावा जो हमारे पास जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1899 में इसकी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की, और इसके बाद हमारे पास क्या 1907 में ह्यूग कॉन्फ्रेंस थी, ह्यूग कॉन्फ्रेंस बनी थी जिसके ज़रिए क्या इन्होंने ले डाउन किया था रूल्स ऑफ वॉर को। ठीक है, फिर इसके इनका जो ये जो मेथड्स थे इनका फेल कब हो गया, जब ये ब्रेकआउट होगी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वन। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं जब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई, ह्यूमैनिटी का जो पीस था वो सारा ख़त्म हो गया था। तो फिर क्या किया, दूसरी जो हमारे पास बिग पावर्स थी उस टाइम की, उन जो गवर्नमेंट्स थी जैसे कि यूनाइटेड स्टेट, ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया किसको, पब्लिक प्रेशर को, एंड फॉर्मुलेटेड आ प्लान टू इस्टेब्लिश लीग ऑफ नेशन को। उन्होंने प्लान बना लिया कि हमने लीग ऑफ नेशन बनानी चाहिए, कुछ ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जिसके अंदर इंटरनेशनल लेवल पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉर्ट आउट किया जाए। ठीक है, एक निगोसिएशन की जाए और इस तरह के वे निकाले जाएं ताकि एक हॉट वॉर ना क्रिएट हो जाए। ठीक है, आते हैं ना फेस टू फेस कहते हैं वॉर को, वो ना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि ये लार्ज डेलीगेट्स असेंबल्ड हुए थे इन पेरिस में इन 1919 में, एंड ड्राफ्ट द कॉन्फ्लिक्ट फॉर द लीग ऑफ नेशन बाय रिफॉर्मिंग द स्टेट सिस्टम। यानी कि 1919 में एक डेलीगेट्स आए थे, उन्होंने असेंबल किया और इसके जो ड्राफ्ट्स थे ना लीग ऑफ नेशन के, वो बन गया। फिर 10 जून 1920 को जाकर ये लीग ऑफ नेशन बन गई थी। ओके, यहाँ पर लीग ऑफ नेशन का जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट होता है। फर्दर हम ऑर्गन्स को देखेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में।